सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -11% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -5%। एक्सपेंसेस -15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 4% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -24% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 1% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस में -6.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -10% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -12% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 1% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 10% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 9% का क्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 15% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -27.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -1.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -27% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -2% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -26% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 2% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -8.5% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -15% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -1% घट गए हैं और पिछले 4 सालों में -5% की कमी आई है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -28.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -39% की डिक्लाइन के साथ। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -28% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -44.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -49% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -75.5% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। गोदावरी पावर एंड इस्पात की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 63.51% से 2025 के में 63.48% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 27.46% से 2025 के में 27.34% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 2.44% से 2025 में 2.67% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.23% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में।
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.07 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 18 जुलाई 2025 को दिनेश कुमार गुप्ता ने 15,000 शेयर्स खरीद लिए 116.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17.4 लाख। 18 जुलाई 2025 को निशांत बाजपाई ने 10,000 शेयर्स खरीदे 116.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.6 लाख। 18 जुलाई 2025 को रितेश कुमार ने 12,900 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 116.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 15 लाख। 18 जुलाई 2025 को संजय बोथरा ने 10,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 116.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.6 लाख। 18 जुलाई 2025 को स्वरूप बिस्वास ने 11,400 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 116.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 13.2 लाख। 18 जुलाई 2025 को यारा चंद्र राव ने 10,000 शेयर्स खरीद लिए 116.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.6 लाख। 29 अप्रैल 2025 को दिलीप कुमार चौहान ने 12,500 शेयर्स खरीदे 116.2 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 14.5 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।